अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस क्लास में मजीद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, गुज़श्ता क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरफेस ऑफ एमएस वर्ड के डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि इसमें शामिल है, नमियां है, जो कि प्रैक्टिकल वर्क में आपको काफी हद तक हेल्प करता है। और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट के बाद हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। गुज़श्ता क्लास में बात हुई थी हाउ टू स्टार्ट और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट या फाइल। हम फाइल मेन्यू, आप जो वर्किंग अपनी एमएस वर्ड के अंदर स्टार्ट करेंगे वो हम फाइल मेन्यू से इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और वक्तन फोक्तन वन बाय वन इन के ऊपर वर्किंग करते जाएंगे। थोड़ा सा इस हवाले से याद रखिएगा, जिस तरह वर्ड में पहले हमने बात की थी कि वर्किंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प फॉर बेसिक्स पिक्चर्स क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है ना। तो एक बात एज अ टिप याद रखिएगा कि हमने फॉर्मेटिंग हमेशा कभी भी साथ साथ नहीं करनी। फॉर्मेटिंग एट द एंड ऑफ एडिटिंग करेंगे कि जब आप फाइल क्रिएट करेंगे, जब डाटा आपने इनपुट करना है वो डाटा पुटअप करने के बाद फॉर्मेटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर आप साथ साथ फॉर्मेटिंग करते हैं तो आपको अपनी फाइल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स वो फॉर्मेटिंग रिपीट होती है और वो प्रॉब्लम करती है, ठीक है ना। तो व्यूवर्स, फाइल मेन्यू में अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है सेव, ठीक है ना। लेकिन सेव से पहले मैं थोड़ा सा न्यू के हवाले से आपको बता दूं, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बारे में, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आपने एमएस वर्ड के ओपन करते हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट एक पेज ओपन आ रहा होता है, ठीक है ना। ये एक पेज ओपन आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेज ना शो हो, ठीक है ना। अब देखिए मैंने पेज खत्म कर दिया, अब आपके पास कोई भी पेज नहीं आ रहा, तो अब आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। अब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कैसे करेंगे, उसके लिए तीन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मेथड नंबर 1 ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाएं, जाने के बाद न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद इधर अब आपसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं और टेम्पलेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं ये ऑफलाइन पड़े हुए हैं, ये जो टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं ये ऑनलाइन पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद जस्ट क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आपके पास नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आ गया, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे जो इसके लिए तरीका है वो ये है कि आप क्विक एक्सेस टूल बार में आने के बाद इधर कमांड ऐड करवा दें। अब देखिए जिन कमांड के साथ ये चेक लगा हुआ है ये कमांड इधर पहले ऑलरेडी मौजूद है, इधर ऐड है। अगर आप जोन से भी कमांड ऐड करवाना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक करें। आप देखिए आपके पास न्यू की कमांड आ गई, आप जस्ट इधर क्लिक करेंगे आपके पास नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आ जाता है। तो जो स्टैंडर्ड सॉरी जो लास्ट मेथड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, वो शॉर्टकट की, ठीक है ना, वो है Ctrl+N। अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करें आपके पास नया डॉक्यूमेंट क्रिएट होके आ जाता है। अब आपको ओपन पता कैसे चलेगा। अब देखेंगे डॉक्यूमेंट 5 आ रहा है, मैं Ctrl+N प्रेस किया, मैंने डॉक्यूमेंट 6 हो गया। इसका मतलब है कि नया डॉक्यूमेंट इधर ओपन हो गया। अब ये देखें जितने हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए थे वो सारे के सारे आपके पास इधर आ रहे हैं। आपने जोन से रखना है वो रखें, जिसके ऊपर वर्किंग करनी है वो करें, ठीक है ना। तो अब जो इसके लिए थर्ड मेथड वो बताया वो है विल बी दी शॉर्टकट कमांड के। शॉर्टकट कमांड के लिए भी आप ओपन करवा सकते हैं जो कि Ctrl+N है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे इसमें जो चीज आती है न्यू में वो आती है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में अगर ये आपके ऑफलाइन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ये जो नीचे आपके पास टेम्पलेट्स आते हैं ये सारे के सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम ऑफलाइन के बारे में बात करते हैं। मैंने सैंपल टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखें डिफरेंट स्टाइल जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है। जैसे क्यूटी राइटर आ गया आपके पास, क्यूटी फैक्स आ जाता है, क्यूटी रिज्यूम, क्यूटी मर्ज लेटर्स, क्यूटी रिपोर्ट्स, क्यूटी रिज्यूम आ गया। अब देखें अब रिज्यूम क्या होता है कि जब आप अक्सर स्टूडेंट्स इंटरव्यूज में जाते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आपके रिज्यूम कहाँ है, तो स्टूडेंट वहां पे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं रिज्यूम किसे कहते हैं या रिज्यूम क्या है। तो रिज्यूम में एक्चुअली आपकी सीवी को बोला जाता है। सीवी जो क्यूरिकुलम वाइल्ड लैटिनी ज़बान का वर्ड है, इसको इंग्लिश में हम रिज्यूम कहते हैं, ठीक है ना।
तो आप अगर रिज्यूम लेना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक करें, क्रिएट के बटन पे क्लिक करें, आप देखें आपके पास रिज्यूम क्रिएट हो गया आगे। इधर अब आपने क्या करना है, अपना नेम चेंज करें, फोन नंबर लिखें, एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट, यानी जो भी आपका डेटा है आप अपना डेटा टाइप करें। टाइप करने के बाद आपकी रिज्यूम तैयार। उसने आपको क्या किया, बनाया स्केच दे दिया, ठीक है ना। ये हम इंशाल्लाह इससे अच्छी रिज्यूम तैयार करेंगे। ये तो जस्ट उन लोगों के लिए है जिनको MS वर्ड नहीं आता। जिनको MS वर्ड आता है वो इस तरह की रिज्यूम्स नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। हम इंशाल्लाह अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक अच्छी सी खूबसूरत रिज्यूम तैयार करेंगे MS वर्ड के अंदर, ठीक है ना। बड़ी खूबसूरत और अच्छी सी उसमें फॉर्मेटिंग एडिटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास रिज्यूम आ जाती है MS वर्ड के अंदर। और नेक्स्ट व्यूवर्स, अब नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हम जो बात करेंगे वो है सेव। क्योंकि जब भी आप अपनी कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल को क्रिएट करने के बाद फाइल को सेव भी करवाना होता है, ठीक है ना। अब सेव कैसे करवाना होता है, जैसा कि मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं लिखता हूँ कि जैसा कि व्हाट इज स्पीड, मैंने लिखा व्हाट इज स्पीड। अब नीचे आके मैं व्हाट इज स्पीड के बारे में लिखना चाहता हूँ कि मोस्ट कंप्यूटर कि most computer carry out billion operations in a single second. The world faster computer can perform in billions operations in a 1 second, ठीक है ना। अब ये देखें मैंने सिंपली लिखा कि व्हाट इज स्पीड। अब ये देखें ये एक मैंने फाइल क्रिएट की, ठीक है ना। इसमें मैंने अपना डाटा ऐड करवाया। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो सेव के लिए क्या करना होगा। अब सेव भी फाइल को करवाने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मेथड नंबर 1 जो है वो ये है कि क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू के ऊपर, इधर आके सेव के बटन पे क्लिक करें। अब देखिए मैंने क्लिक सेव के बटन पे क्लिक किया, लेकिन सेव एज के नाम से डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ, ठीक है ना। दोबारा देखें मैं इधर आता हूँ, इधर आके अब मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन फिर भी सेव एज के नाम से डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब एक बार याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम जब भी आपने फाइल को सेव करना तो आपकी फाइल सेव एज होगी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इस फाइल को पहले से ऑलरेडी सेव नहीं किया, तो अब ये मेरी फाइल सेव एज होगी। मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ या सेव एज के बटन पे क्लिक करें। तो सेव एज में क्या चीज होती है, तो सेव एज को अगर मैं डिफाइन करूँ तो सेव एज में आपने फर्स्ट नंबर पे जब आपने अपनी फाइल को सेव करना होता है तो आपने अपनी फाइल का, जैसा कि आपके पास दिस पीसी आ रहा है, 3D ऑब्जेक्ट आ रहा है, डेस्कटॉप आ रही है, ये इसकी लोकेशन आ रही। अगर आप अपनी फाइल को न्यू लोकेशन, न्यू नेम, न्यू उसके फॉर्मेट के साथ, उसके नए फॉर्मेट के साथ, नई लोकेशन के साथ, नए नेम के साथ अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपकी फाइल हमेशा सेव एज होगी, चाहे वो आपकी फाइल पहले से ऑलरेडी सेव हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर पे 3D ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद डेस्कटॉप, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद डाउनलोड, इसके बाद म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोज और सी ड्राइव। अब सी ड्राइव से लेकर ऊपर जितनी भी लोकेशंस आ रही हैं या फोल्डर्स आ रहे हैं, आप इसमें अपनी फाइल को सेव ना करें। आप इसमें फाइल को क्यों ना सेव करें, इसमें भी हम फाइल को सेव करवा सकते हैं, लेकिन इसमें इसलिए फाइल को सेव ना करें कि अगर आप इधर अपनी फाइल को सेव करते हैं, एक्चुअली ये सी ड्राइव का ही हिस्सा है, तो अगर आपकी यानी कि ऐसे विंडो हो जाती है करप्ट, तो आपकी जो सी ड्राइव है वो हम करते हैं फॉर्मेट। जबकि जब हम सी ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे साथ में ये भी सारी फॉर्मेट होंगी और ये नहीं आएंगी, तो आपकी फाइल जाया हो जाएगी।
जबकि जो आपकी फाइल डी में पड़ी हो या ई में पड़ी हो वो आपकी जाया नहीं होती। अगर आप उसे खुद ना डिलीट करें या कोई और उसे डिलीट ना करें या किसी और वजह से वो डिलीट ना हो तो वो आपकी फाइल जाया नहीं होती। या आप जब विंडो करें डी को भी साथ में फॉर्मेट कर दें, ई को भी फॉर्मेट कर दें तो फिर वो आपकी फाइल जो है वो जाया हो सकती है, ठीक है ना। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आपने अपनी फाइल को सेव करवाना उसे ना ही सी में सेव करवाएं, ना ही सी के बाद सी के ऊपर जितनी भी लोकेशन आ रही है ना भी इधर सेव करवाएं। तो आपने जब भी फाइल को सेव करवाना हमेशा उसे डी या ई में सेव करवाएं। इधर आपने आने के बाद जो वो उसका सही तरीका है वो ये है कि आप इधर आए, इधर आके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद आप फोल्डर का नेम बता दें, जैसा कि मैंने नाम रख दिया MS है, ठीक है ना। अब चाहे आप इसको अब आप इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद चाहे आप इसके अंदर नया फोल्डर ओपन कर लें, ठीक है ना। और उसका नाम रख लें आप, लाइक में नाम इसका रख लेता हूं एप्लीकेशंस, ठीक है ना। एप्लीकेशन रख लिए। अब इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद अब आपने लोकेशन दे दी। अब लोकेशन देने के बाद आपने अपनी फाइल का नेम बताना होता है, ठीक है ना। अब अक्सर स्टूडेंट्स जो तरीका इस्तेमाल करते हो क्या करते हो लिख देते हैं फाइल 1, उसके बाद दूसरी फाइल सेव की फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 या डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4। जबकि ये तरीका आपका ठीक नहीं, ये तरीका गलत है। जबकि आप प्रोफेशनल वे में वर्किंग करते हैं तो इस तरह फाइल को सेव नहीं करवाया जाता, ठीक है ना। तो अब आपने अपनी फाइल को सेव करना, उसे प्रॉपर एक नेम डिफाइन करें कि इस नेम से मैं फाइल अपनी जो है वो सेव करवा रहा हूँ। जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसे फौरन एक्सेस हासिल करें, उस फाइल को ओपन करें। अब देखिए मैं आगे फाइल का नेम दे देता हूँ कि एप्लीकेशंस, लाइक आगे मैं लिख देता हूँ नेम भी एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। कि अब एप्लीकेशन जैन मैंने लिख दिया। अब इसके बाद उसे मैं टाइप बतानी होगी कि उसे सेव एज अ टाइप बताएं, इसे लोकेशन दें। अब जबकि इसके बाय डिफॉल्ट जो लोकेशन आ रही है वो आ रही है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। अब आपके पास ये डिफरेंट लोकेशन आ रही है, आपने सेव करवाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट लोकेशन में अपनी फाइल को सेव करवा सकते हैं। अब देखें वर्ल्ड डॉक्यूमेंट आपके पास लोकेशन आ रही है। अब वर्ल्ड डॉक्यूमेंट जो आपकी लोकेशन है ये आपकी इट मीन्स कि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट लोकेशन बनेगी DOCX, ठीक है ना। जो कि आपके ऑफिस 2007 से लेकर 2019 तक, 2007 से लेकर 2019 तक जितने भी आपके वर्जन है MS ऑफिस के, तो उसके जो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट लोकेशन आ रही है वो DOCX लोकेशन बनती है। अगर आप वर्ल्ड 97 से लेकर 2003 तक जो उसकी लोकेशन उसमें सेव करवाते हैं तो वो आपकी लोकेशन बनेगी DOC सिंपली। अगर आप वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में करवाते हैं तो वो DOCX जबकि कहला वर्ल्ड 97 जो उसके ओल्ड वर्जन है उसमें सेव करवाएंगे तो वो बनेगी DOC, ठीक है ना। तो अब DOC में अगर आप सेव करवाते हैं तो ये आपकी सिर्फ अगर आप जबकि MS वर्ड 2013 इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपने किसी जगह जाते हैं उधर जो MS ऑफिस या किसी और सिस्टम में उधर 2007 इंस्टॉल नहीं किया हुआ या 2000 कंप्लीट या 2003 है या 97 है, ठीक है ना। तो आप 97 में अपनी फाइल को ओपन करना है तो आप वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में अपनी फाइल को सेव करवाएं। सेव करवाने के बाद किसी भी MS ऑफिस में अपनी फाइल को ओपन करवा लें, ठीक है ना। जबकि अगर आप लेटेस्ट वर्जन भी यूज कर रहे हैं, जबकि आप मार्केट में बहुत ज्यादा 2007 इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जो ओल्ड वर्जन है वो बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि ज्यादा वर्ल्ड डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी फाइल को वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव करवाएं। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट अपनी फाइल का फॉर्मेट बताने के बाद आप इधर आए, इधर आके जस्ट सेव के बटन पे करें क्लिक। क्लिक करने के बाद अब देखें आपकी फाइल सेव होगी, ठीक है ना। अब आप इधर आते हैं, इधर आके कुछ मजीद डाटा ऐड करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना। मैंने लिखा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मैंने इधर आके लिखा।
अब देखें, अब मैं फाइल को सेव करना चाहता हूँ। अब जबकि यहाँ तक तो मेरा डाटा सेव हो गया, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने नया ऐड किया, अब इसको भी मैंने सेव करूंगा। तो अब इधर आए, इधर आके जस्ट सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है ना। या क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास सेव की कमांड आ रही है, आप इस पे क्लिक करें, फिर भी आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, ठीक है ना। अब इधर आता हूँ, इधर आके मैं लिखता हूँ जैसा कि अब देखें, मैंने मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के नाम लिखे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा यूजर। अब इसको सेव करना चाहता हूं तो आप Ctrl+S कीबोर्ड से प्रेस कर दें, जो इसके लिए शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। सेव के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है वो Ctrl+S, और जो सेव टू एज के लिए इस्तेमाल की जाती है वो है F12। आप कीबोर्ड से प्रेस करें। अब देखें, अब एप्लीकेशन इधर मेरी ऑलरेडी पहले से सेव है एप्लीकेशन जैन के नाम से। अब मैं सेव करना चाहता हूँ जेड के नाम से। तो अब जबकि जेड के नाम से सेव करनी है तो फिर क्या करना होगा, इधर आके अगर तो मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिंपली मेरी फाइल सेव होगी, या इधर क्लिक करता हूँ फिर भी सेव होगी, अगर Ctrl+S कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ फिर भी सेव होगी। जबकि मैंने एप्लीकेशन जेड के नाम से सेव करवानी फाइल को, इधर आऊंगा, इधर आके सेव एज के ऊपर क्लिक करूंगा, या शॉर्टकट की F12 कीबोर्ड से प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद इधर आके मैं इसे नेम गिवन करूंगा जेड, ठीक है ना। अब नेम मैंने गिवन किया जेड। अब देखें, अब जाके चेक करते हैं अपने ड्राइव के अंदर। अब देखें, मैंने इधर फोल्डर क्रिएट किया था मैं जैन के नाम से, उसके अंदर एप्लीकेशन के नाम से फोल्डर। अब देखें, जैन के नाम से भी आपकी फाइल आ गई, जेड के नाम से भी फाइल आ गई, ठीक है ना। दोनों जो आपके हैं वो अलग अलग फाइल अलग अलग नाम से उसने गिवन कर दी, ठीक है ना। तो अब सेव और सेव एज का यही काम है, सिंपल वे में आपको मैंने बड़ी डिटेल से समझा दिया है, ठीक है ना। अगर आप सेव एज की कमांड भी ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर आए, इधर आके सेव एज की कमांड इधर नहीं दी हुई, ठीक है ना। तो आप सिंपली फाइल में जाए, फाइल में जाके सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे, या F12 कीबोर्ड से प्रेस कर दें, फिर आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इधर नेम आ गया एप्लीकेशन जेड के नाम से। अब जो हमने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ वो एप्लीकेशन जेड के नाम से फाइल का नेम है, ठीक है ना। और बकायदा वो लोकेशन दे रहा है कि एप्लीकेशन का जेड के नाम से आपकी फाइल है। और जब भी आप अपनी फाइल तक एक्सेस हासिल करते हैं, वो कायदा आपको बताता है कि आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो सिंपल सा वह है फाइल को सेव करने, और सेव एज एंड न्यू डॉक्यूमेंट या नया फाइल क्रिएट करने का मेथड। तो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।